welcome and welcome back to my channel. I am Sakshi and thank you for joining us. So in today videos we gonna see about the career reading एंड आपके करियर से रिलेटेड ये रीडिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑब्स्टेकल एंड अपॉर्चुनिटी क्या आपके करियर में आने वाली है उसके बारे में जानेंगे। आप किसी एक पाइल को इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। सो आप जिस भी पाइल से कनेक्ट हो पा रहे हैं आप उस पाइल को इंट्यूटिवली पिक करें। अगर आप इंट्यूटिवली पिक नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम स्टैंड में जाके आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग किसी एक पाइल को इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आपके रीडिंग में। हेलो पाइल 1, आइए जानते हैं आपके करियर में क्या था पास्ट में, अभी प्रेजेंट में क्या मैसेज है करियर को लेके एंड फ्यूचर क्या रहने वाला है आपके करियर का। उसके साथ अभी प्रेजेंट में क्या ऑब्स्टेकल नज़र आ रही हैं आपके करियर में और क्या अपॉर्चुनिटी है नियर फ्यूचर में। आपके करियर में पास्ट में सब चीज़ें स्मूथ थी कहीं ना कहीं एंड एक पीसफुल इन्वायरमेंट था विथ जॉय, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड कहीं ना कहीं आप पास्ट में जो है सो अच्छा ग्रो कर रहे थे अपने करियर में एंड क्लियरिटी थी, सेल्फ हीलिंग भी थी, सेल्फ केयर भी थी और खुद की बात सुनकर आप करियर में आगे बढ़ भी रहे थे। खुद के इंट्यूशन पर वर्क करके आप करियर में आगे बढ़ रहे थे। प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में अभी कहीं ना कहीं आप जगल कर रहे हो, दो किसी ऑप्शन को चूज़ करने में आप कंफ्यूज हो चुके हो, आपको क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग अब्रॉड भी जाना चाह रहे हैं बट उनको पाथ नहीं नज़र आ रहा है कि किस पाथ से वो अब्रॉड जाएं एंड उनको एक क्लियर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है अभी एंड किसी दो पाथ को लेके वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं जिसमें उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए कौन सा पाथ अभी उनके करियर के लिए सही होगा। बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर में आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड करियर में अच्छा ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हो। जिस तरह पास्ट में थे उसी तरह से फ्यूचर में आप अच्छा ग्रो करते हुए भी नज़र आ रहे हो एंड स्टेबिलिटी है आपके फ्यूचर में आपके करियर को लेके। इसके साथ साथ आपके पास ढेर सारे आइडियाज़ होंगे एंड आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। बिल्कुल ही फ्रेश एनर्जी के साथ, फ्रेश माइंड के साथ एक न्यू बिगनिंग है आपके करियर में आने वाले नियर फ्यूचर में। इसके साथ साथ अभी जो ऑब्स्टेकल है वो कहीं ना कहीं करियर में मनी को लेके प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ ऐसे डिसीजन आप लेना चाहते हैं जो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। मनी रिलेटेड इशू जो है सो अभी आपके करंट करियर में ऑब्स्टेकल दिख रहा है। एंड फ्यूचर में आपके लिए क्या मैसेज है? फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो अपने गोल को लेके, अपने वर्क को लेके, अपने करियर को लेके। इसके साथ साथ आप एक लीडर वाली क्वालिटी में आ रहे हो और आप जो है सो पीपल को भी डायरेक्ट कर रहे हो उनके गोल के लिए। तो कहीं ना कहीं आप एडवाइस देते हुए भी नज़र आ रहे हो। खुद के करियर के लिए आप जो है सो सक्सेस पा रहे हो। इसके साथ साथ एंड आपके लिए और क्या मैसेज है फ्यूचर में, आपका जो गोल है लॉन्ग टर्म गोल वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप करंट सिचुएशन से और भी ज़्यादा पावरफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में। आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को सिक्योर करते नज़र आ रहे हैं एंड इसके साथ साथ आप बिल्कुल ग्राउंडेड होने वाले हैं फ्यूचर में। सो आप इस वॉन्ट्स की फायरी एनर्जी में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, मोर पैशनेट, मोर ओरिएंटेड टुवर्ड गोल एंड कहीं ना कहीं आपकी ये गोल कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है इन नियर फ्यूचर। सो आपके लिए ये मैसेज है। अभी जो करंट सिचुएशन है अभी आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। करंट सिचुएशन को लेके भी अभी आपके लिए क्या गाइडेंस है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सो करंट सिचुएशन को लेके अभी आपके लिए गाइडेंस है कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन की हेल्प,
इसके साथ साथ इमोशन को बैलेंस करना, तभी आपकी लाइफ में गुड लक आएगा। पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करना। कहीं ना कहीं ओवरसी ट्रैवल है, सो जो पर्सन कंफ्यूज है कि मुझे ओवरसी ट्रैवल करना है या फिर नहीं करना है, तो उनके लिए मैसेज आ भी रहा है कि आप ओवरसी ट्रैवल करें। कहीं ना कहीं ओवरसी ट्रैवल करने के बाद आपकी लाइफ में वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी जो आप चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप करेंट प्लेस पर जो है सो उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गेन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के कार्ड हैं। सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपके लॉन्ग टर्म गोल में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। सो इसको लेके चिंता छोड़ दें। अभी जो प्रॉब्लम है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देना है, इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करना है। इसके साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो अब भी पास्ट में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, स्टक है पास्ट में, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई हैं। बट आपके लिए गाइडेंस है कि पास्ट की अपॉर्चुनिटी को लेट गो करें। जो मिस हो गया सो मिस हो गया, वो आने वाला नहीं है, तो उसको लेट गो करें। एंड नियर फ्यूचर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जब तक आप पास्ट के सैड मोमेंट्स को लेट गो नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में फिर अपॉर्चुनिटी भी रिसीव नहीं होगी। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपके करंट सिचुएशन को लेके क्या गाइडेंस दे रही हैं करियर को लेके। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यूनिवर्स भी आपसे कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये टाइम है एक्शन लेने का। सो जो जगलिंग आप कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, कहीं ना कहीं दो किसी चीज़ को लेके आप प्रॉब्लम्स में हैं, कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाना है, कौन सा पाथ चूज करना है। तो कुछ पर्सन के लिए तो यहाँ पे क्लियर गाइडेंस है कि एब्रॉड वाला पाथ अगर आप चूज़ करते हैं तो आपके लिए मोर फ्रूटफुल होगा। आपको करंट प्लेस से लोकेशन चेंज करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, तभी आपके लाइफ में जो है सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ पाएगी। इसके साथ साथ एक्शन लेने का टाइम आ गया है। प्लानिंग बहुत कर लिया आपने, ड्रीमी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रह लिए, अब उस ड्रीम को सच करने का टाइम आ गया है, उस गोल को पूरा करने का टाइम आ गया है। तो आपको अभी करंट सिचुएशन में एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसके साथ आइए चेक करते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एबंडेंस। सो एंजल भी आपसे कह रहे हैं कि इतना वरी ना हो, एबंडेंस है आपके लाइफ में। आप जिस गोल को पूरा करना चाहते हैं वो गोल भी पूरा होगा। टाइम है पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने का एंड फाइनेंशियल एबंडेंस है आपके लाइफ में। तो आप पहले ही कहीं ना कहीं यहाँ भी सारे कार्ड्स मैसेज दे रहे थे कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, फाइनेंशियल एबंडेंस ऑलरेडी है आपके लाइफ में। सो एबंडेंस तो आ ही रहा है आपके लाइफ में, बट प्रॉब्लम क्या है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा एंड मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो ये टाइम है आपको कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ करने का, एक्शन लेने का और लाइफ में आगे बढ़ने का। एंड आपका फ्यूचर सिक्योर है। फ्यूचर में ऑलरेडी आप जो है सो अपने गोल को कंप्लीट कर रहे हैं एंड गोल कंप्लीट करते के साथ आपके फ्यूचर में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है एंड आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से सिक्योर कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में रह के आप एक्शन लें, पास्ट को लेट गो करें। ये आपके लिए अभी करंट करियर को लेके मैसेज है। एंड मैं यहाँ राशि की बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, इन सब राशि के जो लोग हैं इनके लिए कहीं ना कहीं मैसेज है कि उनको अभी करियर को लेके एक्शन लेने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स कमेंट में ज़रूर लिखें, 111 कमेंट में ज़रूर टाइप करें इस मैसेज को क्लेम करने के लिए एंड एक्शन लें, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करें। ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्लियर गाइडेंस है। एंड जो एब्रॉड का प्लानिंग कर रहे हैं वो एब्रॉड से रिलेटेड एक्शन लें ताकि उनकी प्लानिंग सच हो और कहीं ना कहीं उनको सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है नियर फ्यूचर में। हेलो पाइल 2, आइए जानते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेज है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑब्स्टेकल क्या है एंड फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। कहीं ना कहीं पास्ट में आप करियर में अच्छा ग्रो कर रहे थे, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको रिसीव हुई थी पास्ट में एंड
क्लियर कम्युनिकेशन था, क्लियर कम्युनिकेशन के कारण एंड एक पॉजिटिव होप था आपके करियर में एंड आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। भले ही पास्ट में आपके करियर में हर्डल्स आए थे बट आप उस हर्डल्स को ईजिली क्रॉस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं पास्ट में। बट प्रेजेंट सिचुएशन अभी आपकी कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं, आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, आप शॉर्टकट लेते हुए नज़र आ रहे हैं एंड शॉर्टकट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है कि आप जो पाथ अभी यूज कर रहे हैं वो पाथ कहीं ना कहीं गलत है। आपके करियर में आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा अगर आप अपने करियर में शॉर्टकट लेते हैं। आपको लग रहा है कि आप शॉर्टकट ले लेंगे, आप कुछ लोगों को धोखे में रख के करियर में आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लोग आप पे नज़र रख रहे हैं एंड आप एट द एंड पकड़े जाएंगे कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि उनको धोखा मिल सकता है, सो क्लियर ऑब्जर्वेशन रखें, खुद के इंट्यूशन पर वर्क करें एंड देन आगे एक्शन लें। क्लियर ऑब्जर्वेशन के बाद ही कोई ना कोई स्टेप लें। एंड फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं मैसेज है कि ब्लेसिंग है, होप है एंड सक्सेस है आपके करियर में। बट अगर आप अभी शॉर्टकट लेते हैं तो ये सारे सक्सेस एंड ये सारी ब्लेसिंग्स जो है सो आपको फ्यूचर में नहीं मिल पाएगी। तो अभी आपको जो है सो शॉर्टकट नहीं लेना है एंड फ्यूचर में वो पॉजिटिव होप, वो सक्सेस दिखता हुआ नज़र आ रहा है एंड कहीं ना कहीं आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है जहाँ पे आप पहुँचते हुए नज़र आ रहे हो। भले ही ये रास्ता थोड़ा आसान नहीं होगा आपके लिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे इस पाथ में, बट स्टिल आप जो है सो ब्लेसिंग के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ आप इस पाथ पे सक्सेसफुली पहुँचते हुए नज़र आ रहे हो एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर आपका ब्राइट है जहाँ पे आप साइन कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, मेंटल पीस है एंड सक्सेस है आपके फ्यूचर में। इसके साथ साथ आपके लाइफ में अभी जो करंट ऑब्स्टेकल है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल आपके मेंटल थॉट की वजह से है। आप एक्शन तो लेना चाह रहे हैं बट माइंड में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। इस क्लैरिटी ना होने के कारण से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अभी जो है सो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं करियर को लेके। तो करियर में अभी आपको एग्जैक्ट प्लानिंग की ज़रूरत है, तभी जो आप ये ड्रीम हाई, ऊंचा उड़ना चाहते हो, जो ड्रीम देख रहे हो आप, उस तक आप पहुंच पाओगे, उसको आप कंप्लीट कर पाओगे। इसके साथ अपॉर्चुनिटी क्या आने वाली है नियर फ्यूचर में, तो आप कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलते आ रहे हो। पास्ट में जो मिस्टेक किया है उस मिस्टेक से लर्न करते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ें सीख कर अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर आपके लिए, फ्यूचर में जो ब्लेसिंग आने वाली है, जो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी में आपको एक क्लियर गाइडेंस, क्लियर मेंटल थॉट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ओवरऑल अभी आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो आप कहीं ना कहीं, आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको करियर में फाइनेंशियल रिलेटेड भी आप जो है सो कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। न्यू बिगनिंग है फाइनेंस को लेके, मनी को लेके न्यू बिगनिंग्स है, तो इस मनी को भी लेके आपको सोचना है। कहीं ना कहीं एक टाइम पे आपको दो काम करने हैं, एक तरफ अपने करियर को बैलेंस करना है, दूसरे तरफ आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी सिक्योर करने के लिए एक्शन लेना है। ये अभी आपके लिए गाइडेंस है। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके करंट सिचुएशन एंड करियर को लेके। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप करियर में जो सक्सेस पाना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है सो ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रोथ मिलेगा आपको, बट आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। आपको जो है सो बिल्कुल ऑब्जर्व करके हर एक चीज़ को जान के फिर जो है सो आगे बढ़ना है एंड आप जो है सो अपने करियर की तरफ, अपने गोल की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहे हैं। तो आप अपने गोल की तरफ रीच तो करेंगे, भले ही आपके पाथ में यहाँ पे थोड़े हर्डल्स भी दिख रहे हैं, बट आप अपने मेंटल थॉट को क्लियर रख के, एक्शन लेके, प्लान करके जो है सो उस सारे ऑब्स्टिकल को आप क्रॉस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ देखें एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल आपसे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके करियर को लेके। रिकवरी, कहीं ना कहीं एंजल की तरफ से मैसेज है रिकवरी। सो शॉर्टकट नहीं लेना है, रिकवर हो रहे हैं आप करंट सिचुएशन से। जो स्ट्रेस है करंट सिचुएशन में, कहीं ना कहीं
आपको क्लैरिटी नहीं है करंट सिचुएशन को लेके, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपको आपके लाइफ में थोड़ी सी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इसके हेल्प से आप कहीं ना कहीं रिकवर होंगे एंड आप जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको कोई पाथ नहीं दिख रहा है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस पाथ को फॉलो करूं और कैसे जाऊं, जिसके कारण आप किसी भी शॉर्टकट पाथ को अपना रहे हैं। शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको वो पाथ मिलेगा। आपको मेडिटेशन करना है, उस मेडिटेशन की हेल्प से कहीं ना कहीं आपको वो पाथ क्लियर दिखेगा एंड इसी मेडिटेशन की हेल्प से आप अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। 222 कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू यूनिवर्स कमेंट में ज़रूर लिखें इस मैसेज को क्लेम करने के लिए। हेलो पायल 3, आइए जानते हैं आपके करियर को लेके क्या मैसेज है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्या ऑब्स्टिकल अभी आप फेस कर रहे हैं और आने वाले नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। पाइल 3, पास्ट में कहीं ना कहीं टावर मोमेंट था, बिकॉज आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं था। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स थे जिसके कारण आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट आया एंड सब कुछ बिखर गया। कहते ना एक झटका आया और सब कुछ बर्बाद हो गया, वैसा वाला मोमेंट था। एंड आप उस टावर मोमेंट से कहीं ना कहीं बाहर निकलने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। आपको भी नहीं समझ में आया कि ये मेरी लाइफ में हुआ क्या, बट ये क्यों हुआ आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका जो बेस था वो स्ट्रांग ही नहीं था। और जब कहते हैं ना, जब किसी घर की नींव स्ट्रांग नहीं हो तो वो घर भी स्ट्रांग नहीं बनता है। सेम वही प्रॉब्लम हुई आपके करियर में, आपके पास्ट में। बट प्रेजेंट में आप जो है सो बिल्कुल जॉयफुल एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो एंड आप एक रिस्क ले रहे हो। कहीं ना कहीं ये रिस्क आपके लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाला है। सो आप बेफिक्र हो कि ये रिस्क लें अपने करियर को लेके। ग्रोथ भी होगा नियर फ्यूचर में एंड ब्राइट भी फ्यूचर आपका बनेगा। आपको अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है एंड लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप इस रिस्क के कारण अपने करियर में सक्सेस को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप फ्यूचर में वो हैप्पीनेस जो आज आप रिस्क ले रहे हैं, उस रिस्क के कारण से आप फ्यूचर में एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहां पे आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। आपके फ्यूचर में वो सारी अपॉर्चुनिटियां आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं एंड बिल्कुल आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और इंजॉयफुल फ्यूचर आपका है। स्टेबिलिटी है उस फ्यूचर में एंड पीस है। सो पास्ट में जो हुआ उस पास्ट से लेसन लर्न करना है, अभी आपको एक्शन लेना है एंड फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके साथ साथ आप फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पीस के साथ एक सिक्योर जो लाइफ होता है वो सिक्योर आप अपने लाइफ को करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑब्स्टेकल क्या है, आप अब भी इस पास्ट, इस टावर मोमेंट से निकल नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं रह के आप बार बार जो है सो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, सैड हो जाते हैं। आपको अभी भी रियलाइज़ नहीं होता है कि आपके पास्ट में वो टावर मोमेंट कैसे आया। वो पास्ट था, पास्ट को लेट गो करें। आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आपके लाइफ में वो पास्ट आया ही था आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ लर्न करवाने के लिए। तो आप लेसन लर्न करें, उस पास्ट से एक लेसन लें और अपने लाइफ में आप आगे बढ़ें। ये आपके लिए अभी गाइडेंस है। इसके साथ अपॉर्चुनिटी क्या है, वो पाथ मिल रहा है आपके लाइफ में जहाँ से आप अपने गोल तक रीच कर रहे हैं और इस पाथ की वजह से आप अपने फ्यूचर में एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक स्टेबिलिटी अपने लाइफ में क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो पीस, वो इमोशनल बैलेंस, ये सब चीज़ है आपके नियर फ्यूचर में एंड ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ आ रही है एंड आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में हुआ उससे लेसन सीख के आप अपने लाइफ में बहुत ही पेशेंसली आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ अभी आपके करंट में क्या गाइडेंस है, बॉटम ऑफ द डेक
कहीं ना कहीं आप आने वाले 1-2 हफ्तों में अपने पास्ट से बाहर निकल रहे हैं एंड इसके लिए आपको कोई ना कोई सपोर्ट भी करेगा। एंड कुछ पर्सन यहाँ हैं जो अब्रॉड प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनकी ये विश भी फुलफिल होगी। ट्रैवल भी दिख रहा है कुछ पर्सन के लिए, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप जा सकते हैं, मे बी कंट्री दूसरे कंट्री आप जा सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर ट्रैवल दिख रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो पास्ट को आप कहीं ना कहीं लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे आपकी राशि क्या होने वाली है। आप लियो, सजिटेरियस, एरिस इन राशि में से हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस की भी राशि यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके साथ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। द आंसर यू नीड इज कमिंग। तो यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं कि पास्ट को लेके जो आप आंसर चाह रहे हैं, पास्ट में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया, उससे जो आप आंसर आज तक चाहते हैं वो आंसर आपकी लाइफ में आने वाला है। वो आंसर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रही हैं, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है पास्ट को। आइए जानते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। रिकवरी आपके लिए भी कहीं ना कहीं सेम मैसेज है एज ए पाइल टू में भी एंजल रिकवरी करने के लिए कह रहे थे। आपके लिए भी कहीं ना कहीं रिकवरी का मैसेज आ रहा है। इट मीन्स आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करें तभी आपको जो है सो एंजल यूनिवर्स की तरफ से वो आंसर मिलेगी जो आप पास्ट के कारण जिस चीज़ को लेके आप परेशान थे पास्ट में, और पास्ट के कारण अब भी आप जो है सो परेशान हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। आपको ज़रूरत है रिकवरी, इट मीन्स आपको ज़रूरत है मेडिटेशन करने की। सो थैंक यू यूनिवर्स, कमेंट में ज़रूर लिखें और 333 ज़रूर टाइप करें इस मैसेज को क्लेम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सबके वीडियो रेजोनेट किया हो। प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपने जिस फाइल को चूज किया उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो रीडिंग कैसी लगी, रीडिंग आपसे रेजोनेट कितनी की। एंड लाइफ में आगे बढ़े, पास्ट को पीछे ही छोड़ दें, लेट गो करें पास्ट को। कहीं ना कहीं और भी सारी अपॉर्चुनिटियां हैं आपके लाइफ में। यूनिवर्स पर बिलीव रखें और आगे बढ़ते रहें अपनी लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स, कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट